वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी जीके या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब जब से लोअर पीसेस का भी नोटिफिकेशन आ गया है और लेखपाल में भी है ना, दोनों में ही ये 20-20 नंबर का है। और आपका यूपी पीसीएस और आरओ इसको भी कवर करता है। आरओ में भी आप देखेंगे पिछले वर्षों के वेटेज तो 15 से 18 सवाल उसमें भी आते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड सीरीज़ है ये, जो आपका लेखपाल, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ तीनों एग्जाम को ये कवर करेगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इसको शुरुआत से फॉलो करके अगर चलेंगे अंत तक, फिर हम लोग इसके पीवाईक्यू और आपको प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करा देंगे। इसी तरह से आप पूरी तैयारी के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके लोअर पीसीएस, लेखपाल, पीसीएस, आरओ सबकी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी देंगे, डेली प्रैक्टिस आपकी क्विज से कराएंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे, फिर टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस कराएंगे। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से करेंगे। उत्तर प्रदेश, अगर आपको पता हो, भारत में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है कौन से नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश भारत में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे? चौथा सबसे बड़ा राज्य आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले इन दो पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। तो सबसे पहले ये इंडिया का मैप देख लीजिए। एरिया या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य अगर पूछेगा तो नंबर 1 पे तो राजस्थान आ जाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं क्रोनोलॉजी में लगाने को। राजस्थान है, एमपी है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, चौथे पे आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पाँचवें नंबर पे गुजरात आ जाएगा। ये 5 आपको याद रखने हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। ठीक है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखें, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? तो नंबर 1 पे जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन के टर्म में बिहार है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, यूपी है। पॉपुलेशन के टर्म में उत्तर प्रदेश है नंबर 1 में, है ना। दूसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा, पहले पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तीसरे पे महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, पाँचवें पे एमपी है ना। तो पहले तो ये 2 पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो आप बताओगे राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका? दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका एमपी, और तीसरे नंबर पे आ गया आपका महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, पाँचवें पे गुजरात। पॉपुलेशन में पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर बिहार आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको किसी मोबाइल नंबर की तरह याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आया है इस पर, है ना। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2-4 बार एक लिख लो, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 60.33% है। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको ये 4 डाटा, देखिए यूपी जीके में आपको बेसिकली डाटा को याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना ही पड़ेगा। और मेमोराइज कब होगी? जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आपने समझ लिया? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है, एरिया अगर इसकी बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक, ये याद हुआ। अब उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है भाई। किससे? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? तो ये मैप में देख लो। एक ये आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका ये बिहार हो गया, तीसरा आपका ये झारखंड है, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश है, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से ही लगती है, छठे नंबर पे राजस्थान हो जाएगा, सातवें नंबर पे आपका कौन हो गया? हरियाणा हो गया सातवें नंबर पे। ठीक है, एक और है यहाँ पे छोटा सा, हिमाचल प्रदेश, सिर्फ एक जिला लगता है सहारनपुर। 8 राज्य और एक यूटी जो है वो दिल्ली हो गई। तो पहले तो ये याद रखो, 8 राज्य, 1 यूटी। ठीक है, अब इसके बाद ये भी पूछता है कि ये जो राज्य हैं वो किन किन जिले से लगते हैं, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। पहले आपने आई होप इतना याद रख लिया। देश की बात करें तो नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो 75 जिले हैं भाई। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। कहाँ पे है पूर्वी जिला? ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बलिया है सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जितने पूछे जाते हैं फैक्ट सिर्फ वही कराएंगे, फालतू का कुछ नहीं ना। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है ना। तो ये पश्चिमी हो गया और ये आपका पूर्वी हो गया। ठीक है, सबसे उत्तरी जिले की बात करें अगर, तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, या नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट या उत्तरी जिला सहारनपुर।
और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ठीक है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है। तो बलिया पूर्वी, शामली पश्चिमी, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी हो गया सोनभद्र, ठीक है, ये आपको याद हो गया भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये भी आपको देखो सबसे ज़्यादा जिले जो सीमा साझा करते हैं वो मध्य प्रदेश से ही करते हैं, उत्तर प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद ये अक्षांशीय विस्तार भी आपको याद रखना है, 23, 52, 31, 28। उत्तरी अक्षांश क्या है? 23, 52, 31, 28। 2-4 बार रिकॉल करना ही पड़ेगा आपको। शॉर्ट नोट्स बनाइए इसके, जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ना, कि यूपी जो है ऐसे करके शॉर्ट नोट बना लीजिए। एरिया में चौथे पे है, पॉपुलेशन में जो है आपका पहले नंबर पे है, एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 7.33% है। अक्षांश लिख लीजिए 23, 52, 31, 28, है ना, ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में आपके काम आएंगे। 23, 52, 31, 28, है ना। और जो है उत्तरी अक्षांश कितना है भाई? अक्षांशीय विस्तार 23, 52 उत्तरी अक्षांश से 31, 28 उत्तरी अक्षांश तक, और 77, 30 पूर्वी देशांतर से 84, 39 पूर्वी देशांतर। तो देशांतर की बात करें 77, 30, और आपका अक्षांश 23, 52, 31, 28। इसको 3-4 बार रिकॉल करिए, ठीक है। और ये लंबाई अगर आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की, यानी शामली से बलिया की, तो ये 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की देखेंगे अगर, तो ये 240 किलोमीटर है, ठीक है। 650, 240, ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से लगती है, आइए उसको देख लेते हैं। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पहली चीज़ ये 7 जिले याद रखना, कि ऐसे ही पूछ सकता है यूपी के कितने जिले नेपाल से लगते हैं, तो 7 जिले। बेसिकली पूछता है कि कौन कौन से जिले हैं, तो आइए उसको मैप में भी देखेंगे, ऐसे भी देख लीजिए। देखो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। 589 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। आइए इधर से देख लेते हैं मैप में, तो आपको याद रहेगा। एक सेकेंड, एक हो गया पीलीभीत, ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, है ना, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती हो गया आपका, और बलरामपुर हो गया। इसके बाद आपका कौन सा? बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये बेसिकली आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये मैंने छुपा दिया, अब आप एक बार इसको फिल कर लीजिए। तो ये कौन सा जिला है भाई? ये है आपका पीलीभीत। कौन सा जिला है? पीलीभीत, है ना। तो यहाँ आप भर लीजिए भाई, पीलीभीत। फिर ये कौन सा है? लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। ये कौन सा है? बहराइच है, बहराइच हो गया। ये कौन सा है? श्रावस्ती हो गया। देखिए एक बार पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए ना, खाना पूर्ति मत करिए कि टांग पे टांग चढ़ा के वीडियो देख रहे हैं बस काम हो गया। मेहनत से पढ़िएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बम्पर पद आ रहे हैं लगातार हर विभाग में, तो इसलिए पढ़ लीजिए, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, नहीं तो आफत तो मची है देश में, देख ही रहो। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। ये कौन सा हो जाएगा आपका? बलरामपुर। ये हो गया आपका बलरामपुर, ठीक है। और ये कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका सिद्धार्थनगर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? सिद्धार्थनगर, या SDN शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिद्धार्थनगर। ये महाराजगंज हो गया आपका, है ना, महाराजगंज, ठीक है। तो ये एक बार आप भी भर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। क्या होता है कई बार पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लगाने को भी आ सकता है, तो जब तक मैप नहीं देखा होगा तो नहीं कर पाओगे। अब देखिए, भारत उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 199.81 मिलियन है ना, यानी भाई 19 करोड़ 98 लाख, है ना, इसके आसपास। भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो एक ये डाटा भी आपको याद रखना है कि यूपी की जो जनसंख्या है, पहली चीज़ तो पूरे देश में नंबर 1 है। पूरे भारत की जनसंख्या की 16.5% तो यूपी में ही रहती है। और भारत के बाद यूपी के बाद भारत का कितने प्रतिशत लैंड है? 7.33%। उसमें जनसंख्या रह रही है 16.5%, तो बहुत बड़ी बात है ना। ग्रामीण जनसंख्या 22.27, और मतलब शहरी 22.27, ग्रामीण 77.73% है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी याद रखनी है आपको, 829 है। कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी? 829। तो ये डाटा भी अपने जहन में उतार लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिकी तंत्र हैं, आइए उसको देख लेते हैं, मैप में भी दिखाऊंगा। तराई, गंगा का मैदान, भाबर और विंध्य क्षेत्र। तो पहले अब ये जो पहाड़ों वाला एरिया ना, ये जो शिवालिक हिल्स वाला एरिया, ये इधर जो रेंज पड़ती है, यहाँ भाबर और तराई रीजन है। कौन कौन सा है? भाबर, तराई। अभी इसको भी डिटेल में देख लेंगे, भाबर और तराई, है ना। क्यों मैं बता रहा हूँ मैप में? क्योंकि उत्तर से दक्षिण को लगाने को आ जाता है। अब यहाँ गंगा नदी बहती है भाई, तो ये गंगा प्लेन हो गया, है ना, अलूवियल सॉइल, गंगा प्लेन, क्योंकि यहाँ गंगा नदी बह रही है।
और यहाँ पे आपको पता होगा भाई जालौन, झांसी, इधर ये बुंदेलखंड पठारी एरिया है। चित्रकूट वगैरह घूमने गए होंगे, पहाड़ देखे होंगे पथरीले, तो इसलिए ये बुंदेलखंड का क्षेत्र लग जाता है ना, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ। ये बुंदेलखंड एरिया है जिसको विंध्य क्षेत्र आप कह रहे हो, ठीक है। अब भाभर को ऐसे समझ लीजिए, जो ऋषिकेश वगैरह अगर घूमने गए होगे, देखा होगा वहाँ पे जो नदियाँ हैं, बड़े बड़े ऐसे बाउल्डर, मतलब पत्थर पड़े होते हैं ना, पत्थर पड़े होते हैं, भाभर, उसी को भाभर रीजन बोलते हैं। फिर थोड़ा आगे इधर आओगे ना, लखीमपुर खीरी, बहराइच, नेपाल के इस टाइप, इधर दलदली भूमि टाइप है पानी की, तो उसको तराई रीजन बोलते हैं ना, तराई रीजन, दलदली भूमि टाइप। फिर आगे बढ़ोगे तो भांगर आ जाएगी, मतलब जैसे आपने इधर गए हो आप, मैं कैसे बताऊँ, जैसे जालौन वगैरह की बात कर लूँ अगर मैं, तो इधर देखा होगा यमुना नदी जहाँ बहती है, चंबल एरिया बनता है ना, चंबल एरिया, वो खादर टाइप है मिट्टी, है ना, लाल लाल टाइप मिट्टी होती है, तो ये चीज़, तो बस ये याद रख लेना। और एक ये सवाल बहुत बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 9, या 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय या सब ट्रॉपिक्स, इंग्लिश में बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल, है ना। क्यों सब ट्रॉपिकल कह रहे हैं, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में आप देखोगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उत्तर प्रदेश के बीच से जाता है ना, यानी कह सकते हो भाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो कह रहा हूँ, मतलब इंडिया के उससे जाता है ना, भारत से यहाँ से जाता है, तो जो ऊपर का हिस्सा हो जाता है वो सब ट्रॉपिक्स में आ जाता है, ठीक है। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसके ऊपर के जो होते हैं वो सब ट्रॉपिक्स होते हैं। तो फिलहाल बस इतना याद रखो, उपोष्ण कटिबंधीय है। तो आइए फटाफट से क्विक रिवीजन करें जो हमने पढ़ा। तो भौगोलिक स्थिति मैंने बताई, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है, राजस्थान नंबर 1 पे, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। ये नोट्स ले लीजिए, इन नंबर पे कांटेक्ट करके 20 में 20 लेके आएंगे आप। और एससीएस का क्विज ज्वाइन कर लीजिए डेली प्रैक्टिस के लिए। टेस्ट सीरीज भी उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना, लेखपाल और लोअर पीसीएस की तैयारी जम के कराएंगे आपको, ठीक है। और देखिए स्थिति जो है 23, 52, 31, 28 उत्तरीय अक्षांश है, और देशांतर है 77, 30, 84, 39। रटना पड़ेगा, इसको रटिए 3 बार आंख बंद करके, 23, 52, 31, 28, 77, 30, 84, 39 याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा जिला कौन है, लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरा हरदोई है। ना कोई याद रहे तो पहला ही याद रख लो, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, हापुड़। भदोही में कंफ्यूज ना हो ना, भदोही दूसरे पे आता है ना। तो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का है हापुड़, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, है ना। प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन से हैं, ये मैं बता चुका हूँ, बलिया पूर्वी है, शामली आपका पश्चिमी है, सहारनपुर उत्तरी जिला है, सोनभद्र दक्षिणी जिला है। अब एक सवाल और बनता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर का नाम आपने सुना होगा, है ना। एनसीआर रीजन में कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं, तो इसको मैप से भी देखेंगे। पहले ऐसे देख लो, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। आइए मैप से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है एग्जाम में आपके। तो ये जो दिख रहा है पीला वाला आपको, ये दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र आ जाते हैं पीले, और ये है ना, ये कौन कौन से, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अब अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूछ ले तो ये 8 नाम आपके ज़बान पे रटे होने चाहिए, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है, या उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950, ठीक है, यूपी नाम से 24 जनवरी 1950, ठीक है। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करा गया था 9 नवंबर सन 2000 को। 13 जिले जो उत्तर प्रदेश के, उनको हटा के उत्तराखंड बना दिया गया था, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को। हिंदी जो है एक उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, और दूसरी है उर्दू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया गया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा मिला है 1989 से। कब मिला है, 1989 से। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। राजकीय पक्षी कौन है, सारस क्रौच। राजकीय वृक्ष की बात करें अगर तो अशोक है आपका, ठीक है। राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा, राजकीय पुष्प। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो आपको पता है, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। और इस चिन्ह को हमने 1938 में स्वीकृत करा है, और जो रूमी दरवाज़ा है वहाँ से लिया है। कहाँ से लिया है, रूमी दरवाज़ा, लखनऊ में जो रूमी दरवाज़ा है वहाँ से इसको लिया है। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। और राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा। तो ये आज का सेशन लिया, बहुत छोटा सेशन मैं ले रहा हूँ, तभी मात्र 15 मिनट का सेशन लिया है, क्योंकि डाटा से भरपूर मैंने ये क्लास आपको दी है। अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आप कोशिश करेंगे 1 पेज 2 पेज के अंदर आप आराम से इस पूरे डाटा को कंपाइल कर लेंगे,
और 10 मिनट के अंदर रिवीजन भी लगा लेंगे ना, बहुत आसान होगा जब आप अभी से मेहनत करते चलेंगे। अभी देखिए एग्जामों में बहुत टाइम है, लोअर पीसेज वगैरह आर ओ में, लेखपाल में भी समय मिल गया आपको। शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए और क्विक रिवीजन करिए, हमारा क्विज ज्वाइन करिए, वहाँ पे डेली प्रैक्टिस 2500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस टोटल हम आपको कराएंगे, है ना। फिर अपना PYQ लगाइए, जितने ज़्यादा MCQ लगा लेंगे, क्योंकि MCQ एग्जाम है लोअर पीस है तो लेखपाल, तो उतना बेहतर है। और डेली ये सेशन आपको मिलेगा, पूरा UPG की कराएंगे, फॉलो करिए। आप लोग देखते नहीं है तो फिर डिमोटिवेट होते हैं, बनाने की इच्छा नहीं करती, तो प्लीज़ फॉलो करिए। बाकी नंबर पे हमें कांटेक्ट करके ऐड हो सकते हैं हमारे ग्रुप में।